नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। क्या आप भी सोच रहे हैं कि कम पैसों में स्टेशनरी दुकान की शुरुआत कैसे करें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ 10,000 से लेकर 30,000 रुपये के अंदर आपकी अपनी खुद की स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई जानकारी मिस ना हो। अब दोस्तों, स्टेशनरी का बिज़नेस ही क्यों फ़ायदेमंद है, यानी कि हमें स्टेशनरी का बिज़नेस ही क्यों करना चाहिए? तो एक तो ये कि ये बिज़नेस पूरे साल चलता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह सबको स्टेशनरी की ज़रूरत रहती है और कम स्टोरेज में हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। सीजनल डिमांड रहती है, एग्ज़ाम टाइम, स्कूल ओपनिंग और रिजल्ट टाइमिंग, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी हमारे ग्राहक रहते हैं। दूसरा सवाल आ जाता है दोस्तों कि स्टेशनरी बिजनेस करने में कितना पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही कम खर्च में या बहुत ही कम लागत में आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं। कुल शुरुआती खर्च 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप अपना स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं। इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। जैसे कि सामान खरीदना है अगर आपको, तो सामान आप 7,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं। शुरुआती में आप 7,000 से लेकर 20,000 तक के सामान में आपकी स्टेशनरी शॉप खुल जाएगी। काउंटर और रैक का खर्चा आएगा दोस्तों 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपके काउंटर और रैक्स वगैरह आ जाएंगे। दुकान के लिए आपको बोर्ड, जैसे नेम वगैरह लिखा रहता है, दुकान का नाम लिखा रहता है, बोर्ड वगैरह आप मुश्किल से 1,000 रुपये के अंदर आप अपना बोर्ड बनवा सकते हैं दुकान के नाम के साथ में। तो उससे आपकी दुकान को एक नाम मिलेगा और लोगों के बीच में आपकी दुकान का पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर इस नाम की दुकान खुली हुई है। 500 से 1,000 रुपये के अंदर आपको कुछ पॉलीथीन्स वगैरह, बैग्स वगैरह, आपके पैसे रखने के लिए कैश बॉक्स वगैरह, ये 500 से 1,000 रुपये के अंदर आपके ये चीज़ें आ जाएंगी। यदि खुद की दुकान नहीं है तो 2,000 से लेकर 5,000 रुपये के अंदर लोकेशन के हिसाब से आपको दुकान मिल जाएगी। आप अपनी दुकान अपने हिसाब से लोकेशन पर देखकर 2,000 से 5,000 के अंदर आप कोई सी भी दुकान किराए से ले सकते हैं। तीसरा सवाल आ जाता है दोस्तों कि दुकान कहाँ खोलें। लोकेशन बहुत ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज या रेसिडेंशियल एरिया, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस के पास आप अपनी स्टेशनरी शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर आप शॉप खोल सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आपके घर के सामने एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका बजट और भी कम है तो आप किसी भी ठेले वगैरह पर अपने स्टेशनरी सामान रखकर बेच सकते हैं, लेकिन ठेले की लोकेशन एक जगह सेट कर लें। इसमें आपका 2,000 में पूरा सेटअप हो जाएगा। अब सवाल आता है दोस्तों कि आप अपनी स्टेशनरी शॉप पर कौन कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ हमें बेचना चाहिए। शुरुआती ज़रूरी आइटम्स रहते हैं दोस्तों: पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, स्केल्स, नोटबुक्स, ड्राइंग बुक्स, कलर्स, फाइल्स, डायरी, पेपर्स, स्टेशनरी किट्स बच्चों के लिए, स्टिकर, चार्ट, प्रोजेक्ट मटेरियल्स वगैरह आप अपनी शुरुआती में रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 10 फास्ट मूविंग आइटम्स बताने वाला हूँ जो आपके शॉप पर आपको ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि सेलो बटरफ्लो पेन, ये पेन मार्केट में बहुत बिकता है। डॉम्स जियोमेट्री बॉक्स से भी बहुत सेल होता है, आपको इसको अपनी शॉप पर ज़रूर रखना चाहिए। क्लासमेट नोटबुक्स वगैरह भी काफ़ी सेल होती हैं, वो भी आप अपनी शॉप पर ज़रूर रखें। साथ में फेविकॉल, ग्लू स्टिक वगैरह तो आपको रखना ही है। साथ में इरेजर और शार्पनर्स के सेट ज़रूर रखें। स्केच पेन्स वगैरह रखें, ब्राउन कवर्स वगैरह रखें, नोटबुक्स कवर वगैरह रखें, A4 शीट ज़रूर रखें, स्मॉल गिफ्ट्स आइटम रखें और साथ में लो रेंज के स्कूल बैग्स वगैरह भी रख सकते हैं। अब सवाल आ जाता है दोस्तों कि माल कहाँ से ख़रीदें। लोकल होलसेलर से आप माल ख़रीद सकते हैं। लोकल होलसेलर यानी कि अगर मैं महू में हूँ तो या तो महू में मेरे को कौन सी अच्छी शॉप हो होलसेलर की, या फिर मेरे को इंदौर से ख़रीदना चाहिए तो मैं ज़्यादातर महू से और इंदौर से दोनों जगह से परचेसिंग करता हूँ। तो आप भी अपने नज़दीकी होलसेलर से कांटेक्ट करें और वहाँ से आप सामान लें। अगर आप थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है तो आप बाहर से भी खरीद। बाहर से जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का सदर बाज़ार काफ़ी मशहूर है स्टेशनरी के मामले में, तो आप वहाँ से आप परचेसिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑनलाइन होलसेलर से सामान खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर भी आपको ऑनलाइन होलसेलर मिल जाता है। तो ऑनलाइन होलसेल सामान फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से
लेने के लिए आपको वहाँ पर GSTIN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो शुरुआती टाइम में हमारे पास रहता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोकल होलसेलर से ही सामान खरीदें। एक सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम सामान रखें और वैरायटियाँ बहुत सारी रखें। मतलब कि हर प्रोडक्ट के 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 आइटम्स रखें। ज़्यादा चीज़ें मतलब होलसेलर से आप सामान लेके आते तो एक ही आइटम को ज़्यादा क्वांटिटी में ना खरीद के बहुत सारा आइटम को कम क्वांटिटी में खरीद के अपने शॉप पर रखें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शुरुआत में कम सामान रखें लेकिन वैरायटियाँ ज़्यादा रखें। अब दूसरा सवाल आता है दोस्तों कि दुकान का सेटअप कैसे करें। सबसे ज़रूरी साफ़ सुथरी दुकान हो। फ्रंट में आप पेन पेंसिल के ट्रे रख सकते हैं। दीवारों पर हुक्स और रैक्स वगैरह लगाएं। स्कूल बैग्स और किट्स वगैरह सामने टांगें और साथ में ग्राहकों के बैठने के लिए एक छोटी सा स्पेस देकर रखें। वहाँ पर एक या दो कुर्सी लगा कर रखें, जिससे ग्राहक आकर उस पर बैठकर परचेसिंग करें, उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो बैठकर हमारी दुकान पर सामान खरीदने में अच्छा भी लगे। साथ में मैं आपको कुछ डेकोरेशन टिप्स देना चाहता हूँ। स्टेशनरी स्टाइल से में आप कलरफुल पोस्टर्स वगैरह अपनी शॉप में लगा सकते हैं। एक सस्ता सा डिजिटल बोर्ड अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टिकर और पोस्टर से ही काम चला सकते हैं। अब सवाल आ जाता है कि ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें या ग्राहकों को कैसे हमारी शॉप पर आकर सामान खरीदने के लिए प्रेरित करें या उन्हें मजबूर कर दें। तो इसके लिए मैं आपको स्मार्ट सेलिंग टिप्स वगैरह देने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें फ्री में दे दें, जैसे कि इरेजर हुआ, शार्पनर हुआ, पेंसिल हुआ, और आपकी शॉप में कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह हैं तो आप टॉफ़ीज़ वगैरह भी दे सकते हैं। स्कूल ओपन होता है तो उस टाइम पर आप ऑफ़र्स वगैरह लगा सकते हैं। ऑफ़र में इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा ही नुकसान हो जाए। आप अपने हिसाब से कुछ ऑफ़र्स, छोटे छोटे ऑफ़र्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपने 5 पेन ख़रीदे तो आपको 1 पेन फ्री मिलेगा, या आपने 500 रुपये का हमारे यहाँ से सामान ख़रीदा तो आपको 20 रुपये का 1 पेन दिया जाएगा, या आपको पानी की 1 बोतल फ्री दी जाएगी। आप इस तरह से छोटे छोटे ऑफ़र्स दे सकते हैं। कम दाम में कॉम्बो पैक दें, जैसे कि पेन हुआ, रबर हुआ और शार्पनर हुआ, तीनों का एक सेट मिलाकर उनको दें और बोले कि 10 रुपये का है। अगर वो 12 रुपये का हो रहा है, 13 रुपये का हो रहा है तो आप उन्हें 10 रुपये में दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट्स की फ़ोटो भेजें। गूगल माई बिजनेस पर अपनी दुकान को रजिस्टर्ड कर लें। अब सवाल आ जाता है दोस्तों कि रोज़ की कमाई कितनी हो जाती है, या यूँ बोले कि रोज़ की कमाई कितनी हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सीजन टाइमिंग में 3000 से लेकर 5000 तक की आपकी कमाई पर डे हो सकती है। अगर आपकी दुकान अच्छी लोकेशन पर है तो मुनाफा आपका 30 से 40% के आसपास का रहता है स्टेशनरी आइटम्स पर, और किसी आइटम पर 20% का रहता है, किसी पर 30% का रहता है, किसी पर 35% का रहता है। यहाँ तक कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पर 50% तक के मार्जिन भी रहते हैं। धीरे धीरे आप स्कूल यूनिफॉर्म, गिफ्ट्स वगैरह रख सकते हैं, और स्कूल से टाई अप करके आप उनकी बुक्स वगैरह रख सकते हैं। साथ में आप अपनी शॉप पर प्रिंटिंग वगैरह के लिए प्रिंटर वगैरह भी रख सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम बिज़नेस बड़ा ही करें, हम छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। छोटा शुरू करें लेकिन सही से शुरू करें। स्टेशनरी बिजनेस में बहुत स्कोप है, बस स्मार्ट तरीके से काम करना आना चाहिए और स्मार्ट तरीके से हमको काम करना रहना है। अगर आप सही प्रोडक्ट, सही लोकेशन और सही मार्केटिंग का उपयोग करेंगे तो आपको स्टेशनरी बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा, और स्टेशनरी की दुकान आपको बहुत मुनाफा दे सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार हम बात करेंगे कि स्टेशनरी शॉप में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।